दोस्तों आदाब। आज हम आपके लिए जो खबर लाए हैं वो उत्तर प्रदेश के ज़िला बरेली के तहसील बेहड़ी में थाना शीशगढ़ के अंतर्गत आता है और इस गांव का नाम मनुआ पट्टी है। दोस्तों हमारी टीम आज उस साइड का दौरा कर रही थी तो मनुआ पट्टी में बाहर हम लोगों ने देखा बड़ी भीड़ भाड़ लगी हुई है। तो हमारी टीम ने वहां जाकर देखा, बोली बात पूछी तो क्या हुआ, तो वहां का सीन ये था कि गुलिस्ता अपनी ससुराल के बाहर बंद गेट के बाहर बैठी हुई थी और उसकी परेशानी जो थी वो उसके चेहरे से साफ झलक रही। तो गुलिस्ता से जब हमने बात करनी चाहिए, गुलिस्ता ने जो हमको कहानी बताई तो उससे एक ऐसे दिल लरज गया कि इस तरह के भी लोग आज भी इस समाज में जी रहे हैं और इस समाज में हैं जो लड़कियों को इस तरीके से टाल रहे हैं, लड़कियों को इस तरीके से लड़कियों के साथ व्यवहार कर रहे हैं कि हम लोग देख भी नहीं सकते और हम कह भी नहीं सकते कि किस तरीके से व्यवहार हो रहा है। तो दोस्तों हम बात गुलिस्ता की कर रहे हैं। गुलिस्ता का पति है रफीक अहमद और ये मनुआ पट्टी का रहने वाला है। तो गुलिस्ता का जो मैका था वो धामनी पनबड़िया का है। दोस्तों ये जिला रामपुर में पड़ती है धामनी पनबड़िया। तो यहाँ गुलिस्ता के मैके वालों ने 1 एकड़ जमीन का लगभग 10 लाख रुपए रफीक अहमद को दिया, इसके हस्बैंड को दिया। दोस्तों ये शादी 2007 में हुई थी, तब से लेकर के अब तक वो जो पैसा था वो भी खर्च हो गया और इधर गुलिस्ता को लगातार 4 बेटियां पैदा हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा पंगा खड़ा तब हुआ जब लगातार 4 लड़कियां पैदा हुई। तो गुलिस्ता को ये लोग टॉर्चर करने लगे, बोले लड़कियां पैदा क्यों कर रही है, इन लड़कियों की शादी कौन करेगा, इन लड़कियों का खर्चा कौन भरेगा। तो दोस्तों इस तरीके से गुलिस्ता को बड़ा टॉर्चर किया गया और गुलिस्ता को इतना टॉर्चर किया गया कि पति जो था इसका रफीक अहमद, इसने दूसरी शादी कर ली और गुलिस्ता को अपने घर के बाहर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों आज का अंधा कानून तो होता ही है। तो पुलिस को यहाँ तो और ही अच्छा मौका मिल गया। बिल्कुल भी मनुआ पट्टी में गुलिस्ता के जो ससुराल वाले हैं, रफीक अहमद है, देवर जेठ हैं, इनके ऊपर बिल्कुल भी पुलिस ने ऐसा कोई दबाव ही नहीं बनाया कि जिससे कि इस बच्ची को, इस गुलिस्ता को, इस औरत को इंसाफ मिल पाता। क्योंकि ये लोग ये गुलिस्ता का कहना है कि पुलिस यहाँ पे आती थी तो पुलिस यहाँ से पैसे लेके चली जाती थी और उल्टा जब पुलिस वहां से जाती थी तो ये लोग मुझ पे जुल्म किया करते थे। दोस्तों आज भी जब हमने उस गुलिस्ता से वहां पे बात, अपने ससुराल के बाहर, गेट के बाहर ससुराल वालों ने देख दिया था, जब हमने उससे बात की तो उससे मीडिया को सारी बात बताई। तो दोस्तों मीडिया को बताने के बाद मीडिया वहां से चली आई। तो दोस्तों उसके बाद गुलिस्ता को फिर उसके ससुराल वालों ने मारा, लेकिन पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। और दोस्तों ये इस पे एक इस तरह से जुल्म हो रहे हैं इस गुलिस्ता पे कि अगर कोई इस गुलिस्ता की कहानी भी सुनता है तो वो भी लरज जाता है। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस तरीके के वीडियो हम लोग अपलोड करते रहते हैं और इस तरीके के जो भी सनसनीखेज होते हैं। दोस्तों हो सकता है कि अगली खबर आपके गांव की, आपके शहर की, आपके नगर की हो। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बीवीसी 24 न्यूज को, और उसके आगे वाला बटन दबाएं। दोस्तों हमारे 50,000 सब्सक्राइबर तो हो चुके हैं। तो दोस्तों किसी पर भी गुलिस्ता जैसा जुल्म ना हो, हम तो ये दुआ करते हैं, क्योंकि लड़की एक लक्ष्मियां होती है और मुझे लगता है कि जिसके घर में जितनी लड़कियां होती है उसके घर में उतनी ही खैर बरकत होती है और उतनी ही उसके घर में धन वर्षा होती है। तो दोस्तों गुलिस्ता पे जो इन लोगों ने जुल्म किया, तो गुलिस्ता की तो कहानी इतनी दुख भरी कहानी है कि वो बच्ची पैदा कर रही है। तो दोस्तों ये तो गॉड गिफ्ट है ना, क्या पैदा होगा, लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, तो इसमें गुलिस्ता क्या कर सकती है। दोस्तों गुलिस्ता नहीं पैदा कर सकती लड़के, गुलिस्ता सिर्फ बच्चा पैदा कर सकती है। दोस्तों तो इसके जो ससुराल वाले जुल्म इसके ऊपर ढा रहे हैं कि तू लड़के पैदा नहीं हो रहे हैं, और इस मुद्दे को लेकर के इन लोगों ने दूसरी शादी कर ली। जो रफीक अहमद गुलिस्ता का जो पति है उसने दूसरी शादी कर ली और वो शादी भी तब हुई कि जब गुलिस्ता के मैके वाले इसको 10 लाख रुपए देने में असमर्थ रहे। तो इन लोगों ने चुपचाप तरीके से गुलिस्ता के पति ने दूसरी शादी कर ली और आज गुलिस्ता अपने ही ससुराल में, अपने ही घर के गेट के बाहर आज पड़ी पड़ी रो रही है। कोई इसकी सुनने वाला नहीं, पुलिस भी बिल्कुल उधर से मौन है। तो दोस्तों इस गुलिस्ता के साथ जो जुल्म हो रहा है, ऐसा जुल्म किसी के ऊपर ना हो। हमारी बीवी ने धमकी दी है, मतलब मारने की, कि अपने केस वापस ले ले। इनके निसार भैया ने मुझे धमकी दी है, वो पैर से विकलांग है इसलिए उनके ऊपर कोई शक नहीं करेगा। पानिया लेके मेरे ऊपर धमकी दी है कि अपने केस वापस ले ले, नहीं तो हम तेरा घर भी उगा देंगे, हम तेरे घोड़े मतलब तुझे बेघर कर देंगे, तुझे शादी के लायक नहीं छोड़ेंगे और तुझे हम ऐसा करवा देंगे कि तू ना जीने की रहेगी ना मरने की रहेगी। बहुत बदतमीजी कर रहे हैं भैया। बताइए कहाँ चली जाऊँ, कहाँ जाऊँ, ये मेरा घर है। तो घटना क्या थी, क्या मामला था ये? घटना ये थी कि हम यहाँ से 2 लोग गए थे, एक जमील खां है और एक हम थे, दोनों लोग गए थे। उसके बावजूद वहाँ जब पहुँचे लड़की को उन्होंने मारा था
उसी मतलब उसको ख़त्म करने के विवाद में हम गए थे कि ये विवाद चल रहा है, ख़त्म हो जाएगा इनका। तो वहाँ का जो मौजूदा प्रधान है वो भी थे मकसूद, उनको भी बुलवाया और भी एक दो लोग आ गए थे वहाँ। बातचीत यही हो रही थी। लड़की की हालत जो थी पिटने वाली थी, पिटी हुई थी लड़की, हमारे सामने देखी थी हमने। और ये समझा बुझाने की बात कर रहे थे, इतने में ये लड़की के जो फादर थे वो चौखट के करीब खड़े हुए थे। इन्होंने अपने मतलब नमाजियों से बात करने की कोशिश की, नमाजियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने अंदर जाने से इन्हें रोका। हम थोड़ी दूरी पे थे इनसे। उसने मतलब जो रफ़ीक हैं, जो इनके दामाद होते हैं, उन्होंने ही इनके बेवजह चांटा मारा। अच्छा। वो सबने सुना, हमने क्या सुना, सबने सुना। मौके के प्रधान तक ने सुना, मौके के प्रधान ने भी सुना, हमने भी देखा आंखों से। हमने कि भाई ये, क्योंकि हम लोग गुस्सा के उठ गए और उठने के बाद में वो जब ये वहाँ से चले आए तो हमें भी वो जो प्रधान थे वहाँ हाथ पकड़ के हमारा ले गए। बोले प्रधान जी घर चलो यार, ये बस वहाँ हम थोड़ी देर बैठे और बैठने के बाद में फिर वहाँ से ये चले आए। लड़की अपने पापा के साथ घर चली आई। ठीक। ये घटना तो हमारे सामने हुई थी। ठीक।